समय पहले दक्षिण की भूमि पर एक बच्चा जन्मा था। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। एक ऐसी गहराई जैसे समुद्र की लहरों में समाये हों सपने, और दिल में आकाश छू लेने का साहस। वह कोई सामान्य बालक नहीं था। वह बालक बड़ा हुआ, और जब उसने राजगद्दी संभाली तो इतिहास ने उसे सिर्फ राजा नहीं कहा, बल्कि कहा राजराज चोल, राजा का राजा। कहते हैं जब वह छोटा था तो हर रोज मंदिर जाता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मौन खड़ा रहता था। एक रात उसने एक सपना देखा। भगवान नटराज स्वयं उसके सामने प्रकट हुए, नृत्य करते हुए बोले, मुझे एक ऐसा मंदिर दो जो युगों तक मेरी भक्ति की पहचान बना रहे। सुबह आंख खुली और बालक राजराज ने प्रण लिया, एक दिन मैं पत्थर में शिव को अमर करूंगा, इतना भव्य कि खुद समय उसकी परिक्रमा करे। वह सपना वर्षों बाद तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के रूप में मूर्त हुआ। लेकिन सिर्फ मंदिर बनाना ही उसका उद्देश्य नहीं था, उसका साम्राज्य भी विशाल होना चाहिए था। और फिर आई वह घटना जिसने समुद्र तक हिला दिया। सिंहल द्वीप यानी आज का श्रीलंका, वहां के राजा ने चोल व्यापारियों को बंदी बना लिया था। बिना युद्ध के ही घमंड में डूबा वह राजा हंसता रहा, लेकिन राजराज चुप नहीं रहा। वह समुद्र के किनारे गया, वहां शिवलिंग की स्थापना की और कहा, जहां तक लहरें जाएंगी वहीं तक चोल का न्याय पहुंचेगा। फिर शुरू हुई वो जल यात्रा, इतिहास में दर्ज वो नौसेना जिसने न सिर्फ सिंहल को हराया बल्कि वहां के लोगों को जल, मंदिर और फसलें दी। राजराज ने जीता जरूर, पर उसे कभी लूटा नहीं। वह सम्राट था, पर पहले एक धर्मात्मा था। कहते हैं एक बार तंजावुर की प्रसिद्ध नर्तकी कल्याणी को मंदिर के एक अधिकारी ने नृत्य से रोक दिया। कहा यह स्थान केवल ब्राह्मणों का है। राजराज मंदिर निरीक्षण पर पहुंचे। कल्याणी उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, हे सम्राट, शिव के चरणों में कोई ऊंच नीच नहीं। मैं अपनी भक्ति को नृत्य में बुनती हूं और मुझे रोका जा रहा है। राजराज कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, शिव का नृत्य ही सृष्टि है और हर कलाकार उसका प्रतिनिधि। फिर उन्होंने आदेश जारी किया, अब से हर मंदिर में हर कलाकार को सम्मान मिलेगा और उन्हें राजकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। 400 से अधिक नर्तकियों को राजकीय दर्जा मिला। राजराज ने किले ही नहीं बनाए, भावनाओं को भी सम्मान दिया। लेकिन हर साम्राज्य की सीमाएं होती हैं और कुछ दुश्मन उनकी सीमाओं से खेलने की कोशिश करते हैं। उत्तर में चालुक्य राजा, जो धोखे से चोल सीमांत गांवों को लूटने की योजना बना रहा था, पर वह नहीं जानता था कि राजराज के पास तलवार से भी तेज कुछ है, उसकी बुद्धि। उसने एक साधु भेजा, पर वह साधु नहीं था। वह था कामीरायण, राजराज का गुप्त योद्धा, जो दुश्मन के दरबार में गया और सारी योजना जानकर संदेश भिजवाया। राजराज की सेना पहले ही पहुंच गई और वह युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। यह चोलों की ताकत थी, जहां बुद्धि और वीरता एक ही रथ पर सवार रहते थे। अब बारी थी उस सपने को पूरा करने की, जिसका बीज बालक राजराज के मन में पड़ा था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। जब मंदिर का शिखर बनने लगा तो मुख्य शिल्पी ने चिंता जताई, इतनी ऊंचाई से इसकी छाया गांव पर पड़ेगी। राजराज मुस्कुराया और बोला, मेरे शिव का घर किसी पर डर की छाया नहीं डालेगा, वह प्रेरणा देगा। और फिर गणनाएं शुरू हुई। ऐसा कौन चुना गया कि उस विशाल शिखर की छाया धरती पर कभी न पड़ी। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह संवेदना थी। समय बीता, राजराज वृद्ध हुआ, पर उसका तेज और संकल्प वैसा ही था। उसने अपने पुत्र राजेंद्र चोल को गद्दी सौंपी और कहा, राज करना एक दायित्व है, युद्ध जीतना आसान है, पर न्याय और निर्माण में विजय पाना ही असली सम्राट की पहचान है। राजराज चला गया, लेकिन वह गया नहीं। उसकी बनाई सड़कों में, मंदिरों के पत्थरों में, साम्राज्य की नींव में और समुद्र की लहरों में आज भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हर नृत्य में वह नटराज बन नाचता है, हर न्याय में वह राजा बन उभरता है, हर निर्माण में वह चोल बन खड़ा होता है।
राजराज चोल की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, वह हमारी संस्कृति की वह लहर है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। जैसे उन्होंने अपनी मिट्टी से प्रेम किया, उसी तरह हमें भी अपनी जड़ों से जुड़ना है। अगर आपने भी इस यात्रा में गर्व महसूस किया, अगर इतिहास की यह धड़कन आपके दिल तक पहुंची, तो आइए हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बनिए। देशभूमि को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे, हम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। देशभूमि, अपनी जड़ों की पहचान।